ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है, इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा है अपना, और देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि बाइंग साइड थोड़ा सा कॉशियस में रहना है, मतलब ज्यादा नहीं जाना है एग्रेसिव, क्योंकि डेटा अपना कल नेगेटिव था। जनरली होता क्या है ना, प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत लाजमी होता है जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, मार्केट नियरली ऑल टाइम हाई पे खड़ी होती है, तो ये बहुत लाजमी होता है। चलो, लेकिन हमें ये लॉजिक नहीं पता, बट प्राइस एक्शन और डेटा ने कल ही ये सिग्नल दे दिया था कि मार्केट में बाइंग की साइड में थोड़ा सा वो होगा। आप जाके कल वाला वीडियो चेक करना। दूसरी चीज क्या थी, आज मार्केट इतना इजीली नीचे नहीं जा रहा था। मतलब क्या होता है, मार्केट बीच बीच में सिग्नल्स दे रहा था। ये वी शेप हमारा यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड, मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग में हमने शॉर्ट भी किया था, प्रॉफिट भी किया था, लेकिन यहाँ से आपका आते आते आपका पुट सारा प्रॉफिट ले गई थी। निफ्टी में हम लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बुक किया था। अभी मैं बात करता हूं नीचे यहाँ पे क्या एक्शन बन रहा है। टोटली लोअर हाइस की फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है, लेकिन ये देख रहा है बीच में, मतलब क्या है, अगर आपकी 350 वाली पुट कोई है वो 450 गई है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं गई। मतलब बीच बीच में क्या हो रहा था, 380 आ गए, आपने लेटर 350 बाय करी, वो 390 आ गए, वापस से वो इधर 350 की तरफ आ जा रही थी। तो वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग था, लेकिन वॉलेटाइल के साथ ट्रेंडिंग थोड़ा टफ हो गया था उस केस में, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अभी बात करते हैं मार्केट में क्या। कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, इसके नीचे अपने को शॉर्ट की तरफ पे प्रेफर करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, वन डे का चार्ट देखते हैं सबसे पहले, और थोड़ा सा एक्शन देखते हैं। सेम चीज मैं आज भी वही रिपीट कर रहा हूँ, इंट्राडे का मतलब ट्रेडिंग अलग होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये आपका एक नेगेटिव कैंडल दी, उसके बाद ओपन गैप अप खुला, एंड देन आपका नीचे आया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है आपकी, 49,950 960 के आसपास। कल 250 के नीचे शॉर्ट था, आज 950 960 के नीचे के अपना शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 47,050 अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। चलो डिस्कस करते हैं मार्केट किधर की खुले, किधर की तरफ खुलने के चांसेस है, ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे, और कल होगा क्या उसके हिसाब से अपने लोग काम करेंगे। कोई भी अगर मार्केट इस लेवल या इस लेवल के ऊपर खुलता है, यानी कौन सा 47,250 के ऊपर खुलता है, पहली चीज तो क्या होगा आपका, ये जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं आपके, ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर आपको ओपनिंग रेंज में ट्रेड मिल जाएगा। आज भी अगर आप देखोगे ओपनिंग रेंज में सीधा मार्केट का ट्रेड था। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलती है और ऊपर जाना शुरू होती है, तो आप देखोगे ये सारे पुट्स आपके जीरो की तरफ भागेंगी। मतलब क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू होगी इसके बीच में खुलने पे, तो ये वाले पुट राइटर्स आने चालू हो जाएंगे, यहाँ के बैंक निफ्टी के पुट्स राइट होने शुरू हो जाएंगी आपकी 47,100 47,000, वो सारा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है कहीं भी तो ये आपका एक सपोर्ट का एरिया है। अगर आप ऑप्शन बायर है हम, तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्राइस एक्शन इसके आसपास पॉजिटिव मिलता है तब अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। अगर ऑप्शन बायर है, सेलर है तो यहाँ के नीचे की जब जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना शुरू होगा, ये पुट्स अपने शॉर्ट कर सकते हैं। ये केस कौन सा है, गैप का केस। दूसरा केस क्या होगा, मार्केट आपकी खुलेगी साइडवेज, ठीक है। साइडवेज अगर मार्केट खुलती है तो ये एक रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। जैसे आज भी था, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, मतलब थोड़ा सा गैप अप खुला था, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर खुला था, तो 20-25 पॉइंट आपका कोई गैप नहीं मानते हैं ना। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि मार्केट अगर आपका साइडवेज खुलता है, तो नीचे की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और ऊपर की भी अपॉर्चुनिटी अपने को, ऊपर पे सेल की भी मिलेगी, नीचे पे बाय की भी मिलेगी, ठीक है। तो उस तरीके से प्लान करेंगे। कहाँ पे लेवल इंपॉर्टेंट है उसको चेक करते हैं। एक 47,000 आपका ये वाला लेवल जो है, ठीक है, इसके आसपास, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो आ रहा है आपका ये वाला। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ने सपोर्ट लिया था। ये वाली कैंडल दिख रही है, रेजिस्टेंस बनी थी, उसके बाद वापस से यही आपकी इस वाली कैंडल पे सपोर्ट बन गई, उसके बाद दोबारा से नीचे आई, देन आपका इस तरीके से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है 46,750 के आसपास का। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय, ओके। नेगेटिव एक्शन कहाँ पे, यहाँ के आसपास, ये एरिया भी आपके लिए फ्रेश ऑप्शन राइटर्स बैठा होगा। मतलब ऊपर का रेंज क्या निकल के आ रहा है, हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे, लेकिन 47,400 500 अभी आपकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो गया। याद रखना एक चीज हमेशा बताता हूँ, जो ऊपर की एक रेंज होती है और एक नीचे की रेंज होती है। अगर मार्केट किधर की तरफ मान लो ये रेंज काट के निकल जाती है, उस केस में अननेसेसरी पुट बाय करके नहीं रखना। मार्केट इसके नीचे चली जाती है, जो नीचे की रेंज होती है, उस केस में अननेसेसरी कॉल बाय करके मत रखना, चाहे भले ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। आज हम लोग यहीं पे यही सेम चीज कह रहे थे कि अगर ये वी शेप लाइव मार्केट में हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे, अगर किसी को भी लाइव मार्केट में या फिर आपका वो देखना हो तो व्हाट्सएप पे आ जाना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जब ये ऊपर जा रही थी ना, तो मैं कह रहा था मेरा ट्रेड छूट जाए, मुझे नहीं करना, कॉल से ट्रेड ही नहीं लेना मुझे। ये जब यहाँ पे हिकअप आ रहा था ये इस वाले का,
इस जगह पे कि कॉल सेट करना ही नहीं है, चाहे भाई रैली मिस हो जाए, तो कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, जो हमको कंफर्टेबल हो, डेटा भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। चलते हैं अपन लोग निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, यहीं पे हम लोगों ने सेल किया था बिल्कुल ही टॉप पे, इसी जगह पे। यहाँ पे आपका डबल टॉप था, इसके आसपास नेगेटिव 5 मिनट पे आपको एम पैटर्न दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया, बिकॉज ये आपका एक सपोर्ट एरिया था, वो तोड़ा, उसके बाद सीधा आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने सपोर्ट एरिया पे पुट शॉर्ट बाय का ट्रेड लिया, बाय ट्रेड जब लेते हैं आपको ऊपर जा रहा है, ट्रेलिंग एज हिट, कोई बात नहीं, निकल गए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है अपना, ट्रेंड के अगेंस्ट कॉन्ट्रा ट्रेड जब भी लेते हैं एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमेशा ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी का, तो निफ्टी का पहले वनडे चार्ट लगाते हैं, ठीक है। वनडे के चार्ट पे आके देखते हैं एक्शन क्या है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यही आपका इंपॉर्टेंट एरिया है जो बहुत सपोर्ट का है, 20,850। आज भी मार्केट वहीं से लौटा था, ठीक है, 20,850 के आसपास से। इसमें हमारा आज 11 पॉइंट का एसएल लगा था इसमें। क्यों एसएल लगा था? बिकॉज वो आपका बिल्कुल अगर मैंने 129 का एसएल ना लगा के 130 का एसएल लगाया होता तो वो एसएल हिट ही नहीं होता, ठीक है, और वहां से मार्केट अच्छा चला था नीचे से, ठीक है। एनीवेज, तो ये भी आपका सपोर्ट एरिया है। फ्रेश गिरावट आपकी इसके नीचे ही आने वाली है, फिर आपका टुवर्ड्स कहाँ पे है नेक्स्ट सपोर्ट, यानी 850 के नीचे पे ही अपने को फ्रेश गिरावट है। नहीं तो फिर आपका ये अगर मान लो गैप खुलती है ना, तो ये सारे आपके रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे आपकी सपोर्ट है, फिर मार्केट आपकी इसी रेंज के अंदर, ये गैपों के केस में बता रहा हूँ, यहाँ के और यहाँ के बीच में रेंज में मार्केट फंस जाएगा, ठीक है। अभी इसके नीचे अगर 850 के नीचे सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, खैर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बहुत ज्यादा, अगर ये टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट आपका यहीं पे आ रहा है जो कि 750 के आसपास, उससे पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तभी बाय कर सकते हैं उस केस में जब डेटा बॉटम कर जाए, मतलब मार्केट नीचे आ गया, नीचे आके कहीं पे आपको एक पॉजिटिव एक्शन बन रहा है और यहाँ पे आपका डेटा भी बॉटम कर जाए, तभी बाय कर सकते हैं, वरना मेजर सपोर्ट एरिया तो यहीं पे आ रहा है, इसके बाद ये टूटने के बाद। बाइंग की साइड की भी बता रहे कहाँ पे बाइंग है, जो ये सपोर्ट हुआ कर दी थी, यहाँ पे सीधा ना जाके इस तरीके से एक्शन के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि 950 आपकी सपोर्ट हुआ करती थी, जो सपोर्ट होती थी अब वो रेजिस्टेंस रहेगी। कल हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे प्राइस एक्शन वाले, कल का वीडियो आप जाके देखना, उसमें क्या था कि अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो वो लेवल बनता है, जैसे आपका यहाँ पे था, ये दिख रही थी ये रेजिस्टेंस ही, अब वापस से ये आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो गैप खुलेगी तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव मिलेगा तब अपने को शॉर्ट के पास जाना है, नहीं तो अपना फिर रेंज फंस जाएगी अगर गैप खुलता है तो। अब चलते हैं ऑप्शंस की डेटा पे और देखते हैं कि डेटा फॉर्मेशंस क्या है। आपके हिसाब से डेटा कैसा, इन्फ्लेशन का कैसा आ सकता है, कल मार्केट कैसी होगी, अपना कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अभी कल सेम चीज हम लोगों ने ये देखी थी कि जो पुट्स थी वो आपकी यहाँ से भागी थी। दूसरी चीज हम लोगों ने नोट करी थी डेटा पॉइंट्स में कि आपकी जो पुट्स हैं वो अनकवर हुई हैं, मतलब क्या है, पुट्स जो आपने शॉर्ट करी थी वो अनकवर हुई थी, ठीक है। तो यही सेम चीज अभी भी हुई है। तो एज अ क्लोजिंग बेसिस की अगर मैं बात करना हूँ तो डेटा आपका डरा हुआ है, मतलब लोग डर के गए हैं। शॉर्ट कवरिंग को प्लान कर सकते हैं हम लोग अपसाइड में, अगर मार्केट आपका निफ्टी 20,950 का लेवल वापस से क्रॉस करते हैं, 958 का लेवल, तो आपके ये सारे शॉर्ट जितने बैठे हैं ना, ये आपके परेशानी में आ जाएंगे निफ्टी के उस केस में। तो अभी मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा कहाँ 21,000 पे आके आपकी ह्यूज कॉल लेटर्स आके बैठ गए हैं, ठीक है। किस लेवल पर राइट है, आरवी स्कैल्पिंग शीट में मैं मेंशन कर दूँ किस लेवल पे राइट है। आज यहाँ पे फ्रेश पुट राइटर्स आए नहीं है। अगर कल गैप अप खुलता है ना, तो आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आने चालू हो जाएंगे अगर गैप खुलता है मार्केट तो। 62 लाख इधर बैठी है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा में अभी ओपनिंग वाइज में डेटा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक की तरफ ही है, ठीक है। फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पहले चेक करते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत से लोग कॉल बाय करके गए हैं कल, बहुत से लोग आपकी कॉल बाय करके गए थे। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि मतलब आप मेरे ऊपर मत चढ़ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नीचे है ऊपर है, मैं जो भी डेटा बनता है ना बस वही रखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है कि ये पुट राइटर्स बैठे हैं पुट बायर्स बैठे हैं, वो पता चल जाता है ना। एनीवेज 47,200 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स आके प्लेस हो गई हैं, 46,900 पे आपकी पुट्स बैठी हैं, ठीक है। कॉल्स ने आज ह्यूज वैल्यूज लूज करी, दिख रहा है, पुट ने आज गेन करी। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैं बात करता हूँ तो डेटा आपका वीक भी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वीक है, जैसे निफ्टी में तो पुट राइटर्स भागे थे ये वाले, है ना। केवल एक गैप अप केस ही है जहाँ पे मार्केट आपकी तेज है, या फिर नीचे के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, 20,750 निफ्टी में, ठीक है। एक बैंक निफ्टी में 46,850 पहला था और दूसरा अपना 650 है, ठीक है।
ये अपना नीचे अगर गैप अप नहीं खुलता है मार्केट तो यहीं के आसपास पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाय जाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा ट्रेड को कल, ठीक है। दूसरा फिर निफ्टी में अपना अभी चार्ट का जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर निफ्टी में भी हम लोग ट्रेड करते हैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को, है ना। डेटा एक बार फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं कि है क्या। ऊपर में क्या है रेजिस्टेंस, मतलब नोट कर रखिए 2958 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की अभी आपके लिए 47,250 जो सपोर्ट हुआ था ना, कल था सपोर्ट, वो अब रेजिस्टेंस बन गया, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पुट राइटर्स हैं, मतलब फिर निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स हैं। तो रैंकिंग अगर करूँगा तो निफ्टी वीक है, का डेटा सबसे ज़्यादा वीक था ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कल ओपन अगर होना है तो। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा है, बैंक निफ्टी। थर्ड नंबर पे फिन निफ्टी है, ठीक है। बाकी कल का फ्रेश डेटा, अगर कल गैप खुलती है मार्केट तो याद रखना, क्योंकि गैप किस केस में खुलेगी, इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का अच्छा आ जाए, इंडिया का भी ठीक ठाक आए, तो उस केस में गैप अप होगा। आप देखना पुट राइटर्स आने चालू हो जाएंगे। उस केस में हम लोगों ने जिस तरीके से एनालिसिस करी थी ना कि नीचे की पुट राइटर्स स्टार्ट कर देंगे, वैसा करके। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। कोई भी आपको एडवाइजरी चाहिए होता है या फिर आपको लाइव क्लास में आना है, A to Z में जाना है, तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।